ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार। आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन, मास्टर मुक्तिदाता बनो। साथ चलना है तो समान बनो। सुनते हैं मुरली से मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है वह आज है। जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है, इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। सारे कल्प में चक्कर लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई है? लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन यह ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई हैं। इसी मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है। दूसरी पॉइंट, बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना यह अति प्यार की निशानी है। बाप बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते और बच्चे बाप के सिवाय नहीं कर सकते। जन्म भी इकट्ठा है और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड हैं। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप भी नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते। साथ साथ हैं और बाप का वायदा है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तीसरी पॉइंट, बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है, रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते। आपने ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? आप तो फेरे ही पहनते रहे, लेकिन बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया। भल बच्चे किसी भी कोनों में खो गए। बाप का बनने में मेहनत क्या की? भक्ति में की। लेकिन जब बाप ने ढूंढ लिया फिर मेहनत की। सेकंड में सौदा कर दिया, एक शब्द में सौदा हो गया। वह एक शब्द क्या? मेरा। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे। चौथी पॉइंट, भक्त भी जो सच्चे भक्त हैं आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। आप सबने भी व्रत तो लिया है, वह थोड़े दिनों का व्रत रखते हैं और आप सबने ऐसा व्रत रखा है जो अभी का यह एक व्रत 21 जन्म कायम रहता है। वह हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो जो 21 जन्म न मन से व्रत रखना पड़ता, न तन से व्रत रखना पड़ता है। व्रत तो आप भी लेते हो। कौन सा व्रत लिया है? पवित्र वृत्ति, दृष्टि, कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया है। पांचवी पॉइंट, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य व्रत की नहीं, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र। ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन चार जो पीछे हैं उनका भी व्रत लिया है। क्रोध का व्रत लिया है कि वह छूट है। क्रोध करने की छुट्टी मिली है। दूसरा नंबर है ना, तो कोई हर्जा नहीं। ऐसे तो नहीं जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन वाणी कर्म में व्रत पक्का लिया है, ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लिया है। छठी पॉइंट, बाप दादा आज क्रोध का पूछ रहे हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं, ऐसा है। आज शिव जयंती है ना, तो भक्त व्रत रखेंगे तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना। बाप दादा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेगा, आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, फिर प्राइज़ देंगे। अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि क्रोध का अंश भी होता है। ईर्ष्या, जेलसी, यह भी क्रोध के बाल बच्चे हैं। सातवीं पॉइंट, बर्थडे पर क्या किया जाता है? एक तो केक काटते हैं, लेकिन आपने वेस्ट थॉट्स का केक काटा?
वह केक तो बहुत सहज काट लेते हो ना। जब वायदा किया है साथ चलेंगे तो सामान तो बनना ही पड़ेगा। प्यार है ना, तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट्स बीज हैं, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तना भी निकल आएगा, कभी शाखा भी निकल आएगी। तो क्या आज के उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप के बर्थडे पर बाप को यह गिफ्ट दे सकते हो? 8वीं पॉइंट, बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। वह क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। तो आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सर्व शक्तियाँ वरदान में दी हैं। टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। समान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखना, वायदे का है, न दुख देना है न दुख लेना है। 9वीं पॉइंट, बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं, इसलिए समान बन नहीं सकेंगे। लेना नहीं है, कितना भी कोई दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट्स ख़त्म नहीं हो सकते। फिर बाप के साथ कैसे चलेंगे? बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकता। अगर साथ चलना है तो गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। 1 मास सब अभ्यास करो, न दुख लेना है न दुख देना है। प्रदर्शन नहीं करना, सब दर्शन। हे अर्जुन, मुझे बनना है। 10वीं पॉइंट, आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना। यह तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते? कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। 11वीं पॉइंट, आप अपने जड़ चित्रों द्वारा सबको मर्सी देंगे ना। अभी संगम पर आप अपने द्वापर कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे, तब आपके जड़ चित्रों के द्वारा अनुभव करेंगे। अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज़्यादा नहीं लगाओ, देने में लगाओ, तो देना लेना हो जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ। हे मास्टर मुक्तिदाता, अभी सबको मुक्ति दे दो। इस समय आपका साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है। समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है, इसलिए आप दे नहीं सकते। अब समय है, इसलिए पहले स्वयं को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। वरदान है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रास्ता भव। विस्तार है, विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवार्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया, खाया और गवाया ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचेता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्तियों का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। स्लोगन है, महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। अच्छा, ओम शांति।